अगर आप दो पहाड़ों के बीच एक ऊंची दीवार बना दें और उसे दोनों तरफ की ग्रेट वॉल से जोड़ दें, तो आप उन दुश्मनों को रोक सकते हैं जो सेंट्रल प्लेन्स पर कब्जा करना चाहते हैं। जो दुश्मन किलों पर हमला करने यानी सीज वॉरफेयर में माहिर नहीं थे, उनके लिए यह व्यवस्था बेहद असरदार थी। लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी थी, मुख्य द्वार। अगर दुश्मन किसी भी कीमत पर जोरदार अटैक करे तो गेट तोड़ना कुछ ही समय की बात होती है। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए किले की दीवार यानी फोर्टिफिकेशन वॉल के सामने एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसके सिर्फ एक तरफ दीवार होती थी। इसे वेंग सिटी कहा गया, जिसका मतलब होता है दुश्मन को जाल में फंसाना। इसमें आने जाने का सिर्फ एक रास्ता होता था, जिसे जानबूझकर बहुत नैरो और स्टीप स्टोन पाथ बनाया जाता था। शांति के समय यह रास्ता असुविधाजनक लगता था, लेकिन युद्ध के दौरान यही रास्ता दुश्मन की ट्रूप डिप्लॉयमेंट को बुरी तरह सीमित कर देता था। चाहे दुश्मन की सेना कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह यहाँ फॉर्मेशन नहीं बना पाती थी। वहीं आपके सैनिक ऊपर से सर्वेलेंस करते हुए बिना रुके कंटिन्यूअस अटैक कर सकते थे, जिससे दुश्मन पूरी तरह पैसिव मोड में आ जाता था। मान लीजिए दुश्मन अपनी आधी सेना की कुर्बानी देकर पहला गेट तोड़ भी देता, तब भी उसके सामने एक और ज्यादा मजबूत इनर मेन गेट मौजूद होता। और क्योंकि वेंग सिटी का क्षेत्रफल बहुत छोटा होता था, वहाँ एक साथ ज्यादा सैनिक नहीं घुस सकते थे। आगे बढ़ने के लिए दुश्मन को मजबूरन टियन्यू टैक्टिक जैसी खतरनाक रणनीति अपनानी पड़ती थी, जिसे मिलिट्री स्ट्रेटजी में बेहद जोखिम भरा माना जाता है। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद भले ही दुश्मन आपकी तुलना में 10 गुना ज्यादा हो, फिर भी आप उसे जमीन पर दबाकर बार बार परास्त कर सकते थे। लेकिन आप यही नहीं रुकते। पीछे मौजूद आम लोगों और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए आप प्रवेश मार्ग पर 2 और डिफेंसिव वॉल्स बनवाते हैं। साथ ही दाहिनी ओर के वॉच टावर के पीछे एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर तैयार किया जाता है, जिसमें सामान्य समय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। जब दुश्मन भारी नुकसान झेलते हुए दूसरा गेट भी तोड़ देता है, तब आप वाटर रिलीज मैकेनिज्म खोल देते हैं। तेज पानी का बहाव दुश्मन की ट्रूप लाइंस को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देता है। उसी पल आप दूसरी तरफ से एक एलीट फोर्स के साथ काउंटर अटैक करते हैं और दुश्मन का पूरी तरह एलिमिनेशन कर देते हैं। इन सभी डिफेंस सिस्टम्स के बाद आपको बधाई हो, आपने यानमेन पास का निर्माण कर लिया है।